इवनिंग स्टूडेंट। आज हम मैथमेटिक्स में हाइट एंड डिस्टेंस के बाद नया चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम को स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर 10th क्लास में चैप्टर नंबर 13 है। 9th क्लास में भी ये चैप्टर नंबर 13 है। 9th क्लास के बाद 10th क्लास में थोड़ा सा एडवांस ये है कि इसको कंबाइन फॉर्म में, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कंबाइन फॉर्म में दिए गए हैं। तो अगर हम देखें तो बेसिक दोनों में एक जैसा ही है, दोनों में सरफेस एरिया पूछा गया है, दोनों में वॉल्यूम पूछा गया है। तो आज हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 9th और 10th दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। चैनल में वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज हम कुछ सॉलिड शेप्स को डिस्कस करते हैं। कुछ सॉलिड शेप्स जो आप 10th और 9th क्लास में पढ़ेंगे। उनमें नंबर 1 पे आता है आपका क्यूबॉइड, दूसरे नंबर पे आता है क्यूब, तीसरा है आपका सिलेंडर, चौथा है आपका कोन, पांचवा है आपका स्फीयर और छठा है हेमिस्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सब के फॉर्मूले और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कस करेंगे कि दरअसल ये शेप होते क्या है और इनके फॉर्मूले बनते कैसे हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड देखिए, जैसा कि हम जानते हैं क्यूबॉइड कैसे शेप का होता है। देखिए ये क्यूबॉइड का शेप है, ये क्यूबॉइड का शेप है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपकी बुक भी क्यूबॉइड शेप की हो सकती है और जो ब्रिक होती है ईंट वो भी क्यूबॉइड शेप की होती है और हमारी टेबल भी क्यूबॉइड शेप की है। बहुत सारे जो बॉक्स वगैरह आते हैं वो भी क्यूबॉइड का शेप ही होता है। तो सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं। देखिए इसमें हम देखते हैं कि इसमें फेस कितने हैं। एक फेस ये है इसका, दूसरा फेस इसके ठीक पीछे वाला जो इसके बिल्कुल इसके बराबर का होगा, दूसरा फेस। इसके बाद ये तीसरा फेस, ठीक इसके पीछे इसके ही बराबर का फेस, फेस नंबर 4, और एक फेस ये होगा फेस 5 और एक ये फेस 6। 6 फेस होते हैं, ठीक है, 6 फेस होते हैं। और ये समझ लीजिए कि इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और आपको वॉल्यूम निकालना रहता है क्लास 9th एंड 10th में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सरफेस एरिया क्या है। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सरफेस मतलब उसकी सतह है, उसकी ऊपर की जो जगह है उसको हम कहेंगे ये इसका सरफेस है। तो इसका एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा, यानी कि 5-6 सरफेस हैं इसकी, सारे के सारे सरफेस का एरिया। चलिए हम सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम क्यूबॉइड के फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है कि वो शीट या वो एरिया जिसको हम पूरे तरीके से कवर कर सकें। अब ये कोई बॉक्स है, इसको मैंने पूरे कागज से, पेपर से इसे कवर कर दिया है, तो जितना पेपर मुझे इसको पूरा एग्जैक्टली कवर करने में लगा वही इसका सरफेस एरिया है। तो सबसे पहले हम पहली वाली साइड यानी कि इसका नंबर 1 जो सरफेस है, सरफेस नंबर 1 का एरिया निकालते हैं। तो आप अगर इसको लेंथ मान रहे हैं, ये लेंथ है इसकी और ये इसकी ब्रीथ है, तो फर्स्ट वाले का एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया ऑफ साइड 1 क्या होगा? L इंटू बी। L इंटू बी हो गया, यानी कि L ये और ब्रीथ ये। अब अगर हम इसके साइड पीछे वाला देखें, ठीक इसके पीछे वाला, तो उसका भी यही होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं साइड 1 प्लस साइड 2, दोनों का एक साथ लिख लेते हैं। तो ये भी L प्लस बी, L इंटू बी, ये भी L इंटू बी, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं थर्ड और फोर्थ का। थर्ड ये आ गया आपका। अब थर्ड देखिए आप, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी लंबाई है, यानी कि आपके इसमें क्या है? L और H, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ साइड थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ का ले लिया हमने, यानी कि लाइन L और ब्रीथ L इंटू H, दोनों का L इंटू H आएगा। तो L इंटू H, ये 3 का आ गया और ये आपका 4 साइड का आ गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं
5 और 6 का। अब देखिए 5 वाली आ गई आपकी, ये इसकी ब्रीथ है और ये इसकी हाइट है। तो सरफेस एरिया ऑफ साइड 5, क्या होगा 5 का आप बताएंगे, ब्रीथ इंटू हाइट, बी इंटू एच। 6 का भी क्या होगा, बी इंटू एच। तो इस तरीके से हमने इसका पूरा सरफेस एरिया निकाल लिया। अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, एल बी एल एच बी एच। तो फॉर्मूला क्या बनकर आ रहा है, 2LB 2LH और 2BH। तो ये क्या आया आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2LB 2LH और 2BH। तो हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, LB BH और HL। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लिया। एक चीज हमारी पता चल गई, एक चीज और हम यहाँ पर डिस्कस करते चलें कि देखिए अभी हम सरफेस एरियाज पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इसका वॉल्यूम भी पढ़ेंगे, एक साथ ही दोनों चीजों को कवर करेंगे। जैसा बुक में दिया हुआ है, पहले आपके सरफेस एरियाज दिए गए सारे, फिर वॉल्यूम दिए गए। मैं एक एक चीज को पहले उसका, जैसे क्यूबॉइड हम पढ़ रहे हैं तो पहले क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, उसके सारे फॉर्मूले और उसी के साथ उसका वॉल्यूम, सबको एक साथ देख करके चलेंगे ताकि फिर हमें दोबारा रिपीट न करना पड़े। तो हमने अभी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। सपोज करिए कि आप एक कमरे में हैं और आप अपने कमरे में चारों दीवारों पर पुताई कराना चाहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, आप चाहते हैं कि सिर्फ आप सीलिंग पर नहीं कराना चाहते हैं, ना नीचे फर्श पे कराना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। जब भी आपसे क्वेश्चन में सिर्फ सामने सामने की दीवारों का या चारों दीवारों का, 4 वॉल्स का, ऑनली वॉल्स का क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो आपको वहां पर लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। अब हम देखते हैं क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया। देखिए लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि आपको आमने सामने की चारों दीवारों का एरिया निकालना होता है। इसमें सीलिंग को हम छोड़ देते हैं और ऊपर की दीवार जो है उसको छोड़ देते हैं। फिर से मैं आपको वो एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बॉक्स है मान लीजिए, तो इस बॉक्स का मतलब ये कि आपको इसका एरिया चाहिए, इसके ठीक पीछे वाली दीवार का एरिया चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। हम फर्स्ट को और सेकंड को छोड़ देंगे, क्योंकि ये मान लीजिए आपका जो सेकंड नंबर है वो आपका ऊपर की छत है और ये नीचे का फ्लोर है, तो ये छोड़ देना है आपको, ये छोड़ देना है। सामने सामने की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है, सॉरी। तो जब आपको एरिया निकालना है आमने सामने की जो वॉल्स है इनका, तो आपको क्या करना है, देखिए कैसे फॉर्मूला निकालेंगे आप। देखिए आपको इस वाली वॉल का एरिया निकालना है और इसके ठीक पीछे वाली का। तो 3 और 4 का देखिए, इसमें क्या है आपकी, ये है इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है। तो एरिया ऑफ साइड 3 एंड 3 ये है और 4 ये है। 3 एंड 4 का क्या आएगा, देखिए लेंथ इंटू हाइट, यानी कि एल इंटू हाइट प्लस एल इंटू हाइट, ये 3 और 4 का आ गया। अब हम 5 यानी कि ये वाली साइड और इसके ठीक पीछे वाली साइड 6, 5 और 6 का निकालेंगे। तो आप देखिए ये किसकी क्या है, क्यूबॉइड की, ये आपने देखा होगा ये लेंथ थी, ये क्या है इसकी ब्रीथ और इसकी ये हाइट। तो एरिया ऑफ साइड 5 एंड 6 इज इक्वल टू ब्रीथ इंटू हाइट, बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। यही इसका क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया होगा। हम इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे, एल एच प्लस एल एच कितना हो गया, ये 2LH, बी एच प्लस बी एच कितना हो गया, 2BH। तो लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ क्यूबॉइड क्या आया, 2LH प्लस 2BH। हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया
तो यहाँ बचा आपका L प्लस बी इंटू एच, और एच भी कॉमन ले लिया, तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया बन गया। ठीक है, क्यूबॉइड का ये लास्ट टॉपिक वॉल्यूम और हम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखिए सरफेस एरिया तो हमने देखा कि उसकी जो बाहरी वॉल्स हैं उनका एरिया, या फिर सीलिंग को, फर्श को, हमने सबको इंक्लूड कर लिया उसका एरिया। सरफेस एरिया को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपको अपने घर में पुताई कराना है या पेंट कराना है या किसी चीज से कवर करना है, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ उसकी जो वॉल्स है उनका एरिया निकालना होगा, फर्श का एरिया निकालना होगा, सीलिंग का एरिया निकालना होगा, फिर आपने कैलकुलेट करके भाई इतनी जो है इसमें जो भी है आप लगवाना चाहते हैं, पेंट कराना चाहते हैं या कोई कालीन बिछवाना चाहते हैं, तो आप बता देंगे कि इतना इतना लगेगा, क्योंकि आपको सिर्फ सरफेस का एरिया निकालना है। उसमें सरफेस एरिया का मतलब सारी सरफेस का एरिया निकालना है। लेकिन बात जब हम वॉल्यूम की करेंगे तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई भी चीज कितनी आ सकती है, कंटेंट कितना है। मिसाल के तौर पे ये डिब्बा ही था, ये बॉक्स ही था, इस बॉक्स में हमने इस बॉक्स को कवर करने के लिए हमें कितना पेपर चाहिए। अगर हम इसको मान लो किसी को हमने इसमें कोई गिफ्ट रख करके देना है, तो आप क्या करोगे, इसकी पैकिंग कराओगे, तो वो पेपर कितना लगेगा, वो तो हो गया इसका सरफेस एरिया। इसके अंदर अगर कोई चीज आप रखना चाहते हो, यानी कि इसमें मिठाई रख के आप देना चाहते हो, तो कितनी मिठाई आ सकती है, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, तो वो क्वांटिटी क्या है, इसका वॉल्यूम है, यानी कि वो कितना कंटेन कर रहा है, कोई भी चीज कितना कंटेन कर रही है वो उसका वॉल्यूम है। और उसको कवर करने के लिए आपको कितना पेपर, शीट, जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो उसका सरफेस एरिया, यानी कि इसकी सरफेस इसका कितना एरिया है, सरफेस एरिया। सिंपल है। तो वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो होता है L इंटू बी इंटू एच, सिंपल सिंपल। ठीक है, इसके अलावा 2 फॉर्मूले और अक्सर बेस्ट एग्जाम वगैरह में किसी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। डायगोनल पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो आप इसको याद रखिए, ये डायगोनल जो निकालते हैं वो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ये लगा देते हैं। इसके अलावा एजेस का सम पूछ लेते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ एजेस, ये एजेस का सम क्या होगा, तो इसका भी फॉर्मूला L 4L प्लस बी प्लस एच, इससे निकाल देते हैं। बाकी ज्यादातर जो एग्जाम के आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, यही पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका ये क्यूबॉइड की जो बेसिक फॉर्मूले थे हमने डिस्कस कर लिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि आपको मेरे मैथ्स और साइंस की जो वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।